जाते हैं मोड में। 9th क्लास में मोड आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th क्लास में मोड आप लोगों ने पढ़ा होगा। मोड को आ जाते हैं तो ये मोड को हम लोग बोलते हैं हिंदी में बहुलक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बहुत, बहुत वर्ड से बना है। क्या बहुत? फ्रीक्वेंसी जिसकी बहुत ज्यादा होती है उसी को बोला जाता है मोड। मोड क्लास, मॉडल क्लास, ठीक है। तो आपको अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड दोनों तरह की बातों को समझ लीजिए। अगर बात आपसे आ गई 9th क्लास में ये सारी चीजें थी, अनग्रुप्ड कंडीशन, तो पहले समझ लीजिए अनग्रुप्ड डाटा अगर ये रहा तो कैसे रहेगा और आप कैसे मोड बताते थे? कुछ कष्ट कहीं किसी को? अनग्रुप्ड डाटा, तो देखो अनग्रुप्ड डाटा में क्या है, 2 4 6 2 3 0 किया गया 4, यहां 8, यहां 2, ऐसा कुछ लिख दिया गया। ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा इन सब चीजों को। इसमें आप खुद से जज कर सकते हो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है। तो आप देख रहे होंगे कि 4 लग रहा है कि सबसे ज्यादा टाइम्स है। कितना बार है जी 4? 1 2 3 4। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही कहलाएगा मोड। तो इसका मतलब है कि मोड अगर इस तरह से पूछा जाए तो इसमें कौन कहलाएगा? क्यों? क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, तो हम लोगों को पता चल गया कि इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 4 है। 4 की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4 दिख रही है। ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसे हम लोग बोलते हैं अनग्रुप डाटा कंडीशन में दिया हुआ। लेकिन हम लोगों को 10th क्लास में क्या पढ़ना है? ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। तो अब ग्रुप्ड डाटा में जब हम लोग आएंगे, फिर वही कहानी, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, इन्हीं दोनों का खेल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि उसके फार्मूला में कौन कौन से टर्म क्या कहलाते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं, इसे जाना जाए। तो चलिए, हम लोग अनग्रुप डाटा, ये किस क्लास की बात उठ रही थी? तो ये क्लास 9th क्लास में। अब हम लोग 10th क्लास के आ चुके हैं, सीनियर हो चुके हैं। तो सीनियर कंडीशन के लोग हम लोग जरा अलग तरह से पढ़ें। तो आपको अब पढ़ना है कौन सा? ग्रुप्ड डाटा। क्लास 10th के लिए आपको पढ़ना है ग्रुप्ड डाटा। और याद रखिए, मोड के लिए सिर्फ 2 चीजों का होना जरूरी है, सिर्फ 2। कौन कौन सा चीज? एक तो क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, और दूसरी बात फ्रीक्वेंसी, बस। तीसरा नहीं जरूरी है। जब हम लोग जाएंगे मीडियन पढ़ेंगे ना, तब उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करके एक चीज बढ़ जाएगा। अभी सिर्फ इन 2 चीजों से हम लोगों को काम चल जाएगा। यानी कि मोड को पढ़ने के लिए, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ ये 2 चीजें होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है और उसके लिए फार्मूला क्या होता है। तो फिलहाल में हम लोग पहले फार्मूला को समझ लें कि कौन क्या होता है, उसे हम लोग जान लें। आपके एनसीईआरटी बुक में मोड के लिए फार्मूला L प्लस, ऐसे तो कुछ बुक में FM-1 ऐसा करके लिखा हुआ है, या फिर FI बोल रहे हैं, F1 बल्कि F1 प्लस माइनस F0, 2FI F1 माइनस F0 F2 इंटू H, ऐसा करके देखो तो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। और कुछ किताबों में यहां FM करके लिखा होगा, 1 I नहीं 1, वही चीज, ठीक। I के जगह 1, यहां पर भी 1 कर लिया गया है।
देखो, और कुछ किताबों में कैसे देखा जाएगा, दोनों का मीनिंग सेम है। कुछ किताबों में आप इस तरह से देखेंगे तो भटकिएगा नहीं। एफ एम, -1, 2 FM, FM-1, FM+1। ये थोड़ा सा आपको लगेगा काफ़ी डिफिकल्ट, इसलिए इतना लंबा, लेकिन कुछ बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ लगेगा, लेकिन पहचानोगे तो ये भी आपको आसान लगेगा। फिलहाल में एनसीईआरटी बुक को हम लोग फॉलो करते हैं और इसको देखते हैं। अब ये क्या होते हैं भला, कैसे पहचाने जाते हैं, उसे आप लोगों को हम यहाँ एक एक करके बताएंगे। फिलहाल में ये समझ लीजिए कि कौन क्या होते हैं, तो एक क्वेश्चन हम नोट करते हैं, उससे समझने में ये आसान लगेगा, ठीक है। तो अपने एनसीईआरटी बुक का पहला ही क्वेश्चन खोलिए। एनसीईआरटी बुक का पहला ही क्वेश्चन जो कि 14.2 कहलाएगा। फोर्टीन पॉइंट टू, 5 से 15, 15 से 25। देखो एक क्लास इंटरवल लिखा हुआ है, 5 से 15, 15 से 25 और 25 से 35, फिर 35 से 45। ये क्लास इंटरवल आप लोगों के बुक में लिखा हुआ है और फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। कितनी दी गई है फ्रीक्वेंसी? 6, 11, 21। 23, 14 और 5। बस इन्हीं दोनों चीजों की जरूरत थी, मैंने बता रखा था। लेकिन पहचानोगे किसको कैसे, ये बड़े काम की चीज। ये अगर जान गए कि कौन कैसे पहचाना जाता है, पूरा का पूरा 14.2 में से एक भी क्वेश्चन तुमसे गलत नहीं होगा, अगर एक क्वेश्चन से बहुत सावधानी से तुम जान गए तो। इसलिए बहुत सावधानी से समझना किसको क्या कहते हैं। ये रहा मोड का फार्मूला, और मोड के लिए बता दिया गया, मोड के लिए कि ये दो ही चीज जरूरी है। कौन? क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, बस। अब किसको कैसे कैसे पहचाना जाएगा, तो सबसे पहले आप कुछ भी लिखने से पहले मॉडल क्लास आप पता कीजिए कौन होगा। कौन सा? मोड से बना मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कैसे पहचाना जाता है, इसको जानिए। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, उसी के क्लास इंटरवल को बोला जाता है मॉडल क्लास। तो देखिए यहां पे इन सबों में से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 23। यही मैक्सिमम है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यही है ना। तो इसका मतलब है 35 से 45 क्या कहलाएगा? मॉडल क्लास। क्लियर है? मॉडल क्लास क्या कहलाया? 35 से लेकर के 45, ये क्या कहलाएगा? मॉडल क्लास। अब बारी आ जाती है कि सबसे फार्मूला के सबसे शुरू में कौन है? एल। एल को कहा जाता है क्या चीज? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एल किसको कहा जाता है? लोअर लिमिट ऑफ तो आप बताइए, इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि कौन है एल, तो आप क्या जवाब देंगे? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास है ना, इसका लोअर लिमिट कौन है? अपर लिमिट कौन है? तो आप यहां पे जान गए कि एल कितना हो जाएगा भाई? 35। एक साथ दोनों काम कर रहे हैं हम लोग कि एक क्वेश्चन नंबर 1 भी बनाने जा रहे हैं और साथ ही साथ किसको क्या कहते हैं अच्छी तरह से पहचानने भी जा रहे हैं। तो एल क्लियर हो गया। पहला काम क्या किए कि मॉडल क्लास। अगर देखो उसमें से अगर ज्यादा तकलीफ हो रहा होगा, फोन आ रहा है तो बाहर जाके बात कर लो, जाओ। तो मॉडल क्लास कितना है? तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी थी उसका क्लास इंटरवल। तो 35 से 45। एल किसको कहा गया? तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, वो हो गया। एल की ड्यूटी खत्म। अब बारी आ रही है F1 किसको कहा जाएगा? F1।
ये किसको कहा जाएगा? तो एकदम सीधी सी बात समझ लीजिए, मैं इसको रेड कलर से आपको पहचान करा देता हूं, सब तीनों जान जाइए एक साथ। F1 इसको कहा जाएगा F1, इसको कहा जाएगा F0, इसको कहा जाएगा F2। यानी कि जिससे टारगेट आप लिए थे 35 से 45, उसी के ऊपर नीचे सब कुछ। ये F1, ये F0, ये F2। क्लियर है? तो F1 को अगर पूछा जाए कि आखिर ये है क्या, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो हम लोग इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो कितनी भाई है इस क्वेश्चन के लिए? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 23। तो यहां पे क्या कहलाएगा? ये 20। क्लियर है? अभी तक कोई दिक्कत किसी को? अब आ जाते हैं F0 पे। तो F0 क्या है? F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। किसका फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास? प्रिजाइडिंग किसका? के पहले वाले को बोलते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि ये भी है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास कौन कहलाता है? के पहले वाला, मॉडल क्लास के पहले वाले की फ्रीक्वेंसी। जो हम लोगों के मॉडल क्लास के पहले वाले की फ्रीक्वेंसी है उसको बोला जाता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास कौन सा? तो जो प्रीसाइडिंग ऑफ मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास के पहले वाले का है उसका। अब F2 किसको कहा जाएगा? ये भी है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ किसका? सक्सीडिंग ऑफ मॉडल क्लास। सक्सीडिंग ऑफ मॉडल क्लास। तो हम लोगों को एक है प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास और एक है सक्सीडिंग ऑफ मॉडल क्लास। बताइए तो F0 कौन अब कहलाएगा? 21। और ये वाला कौन कहलाएगा? 14। अब कौन बच गया बताइए? अब बच गया सिर्फ एक चीज, H। एक्चुअल में ये H है क्या? ये है रेंज ऑफ क्लास। रेंज ऑफ मॉडल क्लास नहीं, रेंज ऑफ क्लास। किसी भी क्लास के बीच में डिफरेंस खुद देख लो कितना का है। 10 का डिफरेंस है, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, सबके बीच में कितना का रेंज है? तो एक तरह से ये रेंज है, डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं रेंज। तो कितना रेंज है जी? 10 का रेंज है। बताइए, सारा का सारा कुछ हम लोग को पता चल गया। फिर एक बार पूछते हैं, यही रहेगा मॉडल को निकालने के लिए दो चीज होना चाहिए, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी से ही पूरा मॉड का जो है ना कि फार्मूला का सारा टर्म निकल जाएगा। अब एक एक करके फिर दोबारा बताते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? मॉडल क्लास ढूंढना है। तो ये मॉडल क्लास कैसे ढूंढा जाएगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा होगी, उसी के क्लास इंटरवल को बोला जाएगा मॉडल क्लास। तो कितना था? 35 से 45। क्लियर? एल किसको बोला गया? तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ये जो मॉडल क्लास है उसमें जो लोअर लिमिट है वो कितना है? 35। अपर लिमिट होता तो क्या होता? तो ये 35 हो गया। F1 क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितना है? 23। F0 क्या है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास है, वो मॉडल क्लास का नहीं है, लेकिन किसका? तो यहां लिखा हुआ है प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास के पहले वाला, मॉडल क्लास के पहले वाला।
उसके मॉडल क्लास के पहले वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 21। फिर F2 क्या है भाई? तो फ्रीक्वेंसी है क्लास का, किसका? सक्सीडिंग ऑफ मॉडल क्लास। कहाँ है सक्सीडिंग ऑफ मॉडल क्लास? इस मॉडल क्लास के बाद वाला, उसको बोला जाता है के पहले वाला, और इसको बोला जाता है के बाद वाला। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 14। और रेंज रह गई जिसे एच कहा जा रहा है, तो रेंज कितना का है? 10 का रेंज है। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? तो ऐसा नहीं लगा कि सारा कमाल किस चीज का है? क्वेश्चन में दम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको यह होना चाहिए कि सही ढंग से क्वेश्चन के सारे टर्म को पहचान लिया जाए। अब जरा देखिए तो कैसे आंसर आएगा। अगर बाय द वे हम यहीं पर इस क्वेश्चन का आंसर बनाना चाहें, एल का वैल्यू कितना है जी? 35। यहां हम लोगों ने लिख रखा 35। F1 की वैल्यू कितनी है? 23। F0 की वैल्यू कितनी है? तो 21, यहां 21। फिर लिखा हुआ है 2F1। 2F1 की वैल्यू कितनी है? 23। F0 की वैल्यू कितनी है? 21। F2 की वैल्यू कितनी है? 14। और H की वैल्यू कितनी है? 10। सब का सब बैठ गया। अब केवल सॉल्व कर लीजिए तो आप 35, 23 में 21 को माइनस कर दिए, 2 को 10 से इंटू कर लिए, नीचे क्या रह गया? 23 को 2 से 46 माइनस कितना? 35। अब आप बताओ, 35 प्लस 20 बाई 46 में 35, 11। कितना बचेगा? और 11 से 20 को आप क्या करो? डिवाइड कर दो। 11 बन जाए 11, 9 बच गया 90। 11 से 8 टाइम्स। आगे भी होते चला जाएगा, लेकिन हम लोग कम से कम 1 डिजिट तक तो निकाल दिए। तो ये देखिए तो एक आंसर हुआ 36.8। बहुत देश दुनिया का बहुत लोगों को चिंता है। कहाँ खोई हुई थी तुम जी? कुछ भी नहीं लिखी थी अभी तक। नहीं, डिजाइनदार बना बना के लिखते हो, बहुत अच्छा करते हो। अपना कॉपी देख करके कम से कम जो। तुम्हारा हाथ में क्या हुआ बंधु? कैसे ऐसा हुआ? स्कूटी? और तुम उसमें बैठे हुए थे? ये तो उसको कुछ हुआ कि नहीं? अरे उसको जब उठा करके कोई ले, उसके बाद पता चला। ब्रेव मैन। यानी कि हेयर क्रैक इसको बोलते हैं। टूटा रहता ना तो तुरंत हाथ फूल जाता, और तुम दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते। ओ, इस तुमको पता भी चल गया था कि तुम्हारा हाथ टूटा हुआ है, फिर भी तुम जो है कि डॉक्टरे से भिड़ रहे थे। क्या बात है। आपको पता होना चाहिए कि यूपी में एक लड़के को पड़ोसी के कुत्ते ने काट लिया था, पता है आपको? और उस बच्चे ने डर के मारे अपने घर में नहीं बताया कि उसको कुत्ते ने काट लिया है, और लगभग 30 से 40 दिनों के बाद में वो उसकी बिहेवियर हो गई, मतलब उसको रेबिज पूरा हो गया था। अब ये सच्ची बात है, अभी हाल फिलहाल की बात है ना? और समझो कि उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि कुत्ते जैसा भौंकने लगा, पानी से डरने लगा, अंधेरे में रहने लगा, और लास्ट में वो लड़का मर गया। क्योंकि रेबिज हो गया तो कोई उपाय नहीं।
आपका हाथ टूटा हुआ था तो घर वाले को बताते, अब क्या करते, झूल जाता तब क्या करते, देखिए जरा झूल का है गया है, ऐसा कुछ होता क्या? आजकल के लड़के की स्थिति बड़ी खतरनाक है बंधु। लिख लिए, आंसर आ गया। देखो ऐसे तुम लोगों को जैसे कुछ लोग समझाते होंगे इन सब बातों को, तो अभी असर भी नहीं पड़ता है। जैसे ही कोई समझाना शुरू करेगा ना तो तुरंत बोलोगे ओह ले लिया, 4-5 मिनट तो मेरा गया, समझाएगा। ऐसा होता है, थोड़ा सा परेशानी होती है। इस टीन एज में समझाने का मतलब है उसे सामने वाले को माना जाता है कि वो हो गया उसकी उम्र, और ये मैंने कोई पाप किया है जो इसके बगल में बैठ गया हूँ जो मुझे समझा रहा है ऐसे। जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, जब बात उठा तो देखो जी, एवरेज एज है 70 बरस। बहुत गंभीर बातें हैं, हल्के में मत लेना, समझा देते हैं। इस एवरेज एज में 0 से 20 साल का एज अप्रॉक्स, अब तो ऐसे 20 नहीं 15 तक का ही मान के चलो, 20 में तो लोग बड़े समझदार हो जाते हैं, लेकिन आप इसको मान सकते हो बचपन। देखो हम एकदम लिख देते हैं बचपन, लड़कपन, बचपन, ऐसा कुछ है। और आप 20 से जो है 40 नहीं, चलो बहुत ज़्यादा एज ले लेते हैं, 30 साल का एज, ये आप हैं जवान, ठीक है। और ये जो 50 से 70 का एज है इसे आप बूढ़ा ही मान लो, ऐसे बुढ़ापा नहीं आती है, लेकिन ढल चुका आपकी उम्र, बुढ़ापा। अब जरा समझ लो भाई, ट्रेजेडी क्या है आपके साथ, जरा सा ट्रेजेडी ये है कि इस बचपन में सबसे ज्यादा आपके पास में मैक्सिमम क्या होता है, एनर्जी। देखोगे बच्चा उछलेगा, कूदेगा, गिरेगा, पटकाएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, होती है कि नहीं होती है। लेकिन मैच्योरिटी बिल्कुल खत्म, मैच्योरिटी बिल्कुल, एक जरा सा मैच्योर नहीं रहता है, तो नतीजा वो कुछ नहीं कर पाता है। क्यों भाई, एनर्जी बहुत ज्यादा, मैच्योरिटी एकदम नहीं। मैच्योरिटी अनुभव, समझ बूझ कुछ भी नहीं, तो ये गया काम से बेकार हो गया। बुढ़ापा में क्या हुआ, जस्ट उल्टा हो गया, मैच्योरिटी खूब आ गई, अनुभव इतना ज्यादा आ गया कि आप दुनिया में एक आदमी को देख के कह रहे हैं कि ये आदमी कमीना टाइप का होगा, ये अच्छा होगा, ये बुरा होगा, ये आगे चल के काम देगा, ये नहीं देगा। लेकिन गया आपकी एनर्जी खत्म, तो ये भी किसी काम का नहीं, ये भी किसी काम का नहीं, क्योंकि मैच्योरिटी आ गई लेकिन एनर्जी कुछ नहीं है। लेकिन ये जो है ना, ये समय है आपका कि आपके पास दोनों है ना, तो आपके पास एनर्जी भी भरपूर और मैच्योरिटी भी आ गई, क्योंकि दुनियादारी को आप देखना शुरू किए, इसमें ही आप जो कर सकते हो तो कर लोगे। लेकिन दुर्भाग्य, इसी एज में आपको मोबाइल मेनिया, इसी एज में आप नशा के आदी हो जाते हो, और जो होना है सब इसी में होना है, एनर्जी भी भरपूर है, मैच्योरिटी भी खूब है। लेकिन इसमें जहां गलत संगत में गए, आपका द एंड, कहानी खत्म, फिर आप कुछ भी करते रह जाओगे। सोचो, इसमें दोनों चीज आपके पास है, लेकिन आप इसको खुद से गंवा दे रहे हो। हाँ जी, हाँ, मोबाइल के एग्जाम्पल क्यों लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मोबाइल ने जितना आप लोगों को बिगाड़ के रखा है। चलो पूरा खुले रूप से बताते हैं, बता तो रहे थे क्वेश्चन, केवल मेरा कहना मानो, एक बार आप एक वीक के लिए मोबाइल फास्टिंग करके तो थोड़ा देखो, फास्टिंग, या अपना वो घर जरा देख लो जिसमें तुम कोई डिवाइस लेके नहीं जाते हो। ऐसा कुछ बना लो कि इस घर में, इस कमरे में, जैसे पूजा वूजा का रूम होता है ना, तो कैसे जूता चप्पल पहन के जनरली नहीं जाते हो, तो वैसे मान के चलो कि भाई एक मेरा ऐसा जोन है जिसमें हम कोई डिवाइस लेके नहीं घुसेंगे, ना टीवी रहेगा ना मोबाइल रहेगा। जरा उस रूम में बैठ के देखो आधा एक घंटा, तुमको फील होगा थोड़ा अलग टाइप का। या तो आप बकैबे करोगे, नहीं तो सबसे शांति वहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाओगे। अब देखो इधर इधर थोड़ा सा उदाहरण बताते हैं। ये बालक का देखो, ये इसी जगह में पहुंचेगा थोड़ा देर के बाद, अभी यहीं पर है,
इसी जगह में पहुंचेगा। लेकिन इसके जो लक्षण दिख रहे हैं, ये सोच रहा है कि सामने वाला आदमी जिसका कुछ बाल उड़ चुका है उसका अनुभव कुछ नहीं है। नालायकों, हम बहुत कुछ देखते समझते हैं लेकिन हम नहीं कुछ टोकते हैं। तो तुम सीधे यहां से यहां जाने वाले हो, इधर नहीं पहुंचोगे तुम, तुम्हारे लक्षण बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ जी। मैंने इनको इशारे से समझा दिया, लेकिन ये बंधु समझे तब ना। और ये भी बात समझ लो बंधु, मैं एक और भी बात बता देता हूं। जब आप अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक लाइफ में दिखाएंगे ना, तो 10 लोग चाय को चुस्किया बना के पिएंगे। समझ में आ रही बात? आपकी पब्लिक लाइफ आ रही है पर्सनल लाइफ में, पब्लिकली इंटरेस्टली ले रहे हैं आप, तो आपकी तकलीफ बढ़ेगी। ये आप समझ नहीं रहे, मैं दूर तक समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। नहीं तो कल के डेट में बेटा बोलोगे कि उमेश सर भी कुछ थे, बोले थे, समझे नहीं थे।